वालेकुम, मैं डॉक्टर तलहा रफ़ीक हूँ। इफ्तिखार एंड तलहा वेटनरी क्लिनिक कोट जमल के प्लेटफार्म से बात कर रहा हूँ। आज हम एक गोट फार्म के ऊपर आए हैं। तो इधर हमारे साथ एक बकरी मौजूद है। बकरी जो है 5 माह की एडवांस प्रेग्नेंट है और मतलब कि इसको 4-5 दिन रह गए सोने के अंदर। उसका भी ये इशू आ रहा है कि ये बैठ गई है और आवाज़ें निकालती है, कराहती है, मतलब जैसे पेट के अंदर कोई दर्द हो। तो ये अक्सर बकरियों का प्रॉब्लम आता है। वो बकरियां जो जिन्होंने अपनी उम्र में 4-5 दफ़ा बच्चे दिए हों, मतलब जो बूढ़ी बकरी हो जाए, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू आता है। और उन बकरियों के अंदर भी ये इशू आता है जो जिनके पेट के अंदर 2-3 या 3-4 बच्चे हों, उनका भी ये प्रॉब्लम आता है। रीज़न इसकी क्या होती है? एक रीज़न एक तो ये है कि जानवर जो है लागर होता है, कमज़ोर होता है और खुराक उससे अपनी पूरी नहीं होती। और जब उसने अपने 3-4 बच्चों को खुराक देनी होती है तो फिर वो जानवर बच्चों की खुराक पूरी करते करते खुद बैठ जाता है। मतलब वो खुद लागर होता है, कमज़ोर होता है और वज़न बढ़ जाता है साथ। और जो पेट है उसका जब एडवांस प्रेग्नेंट होना है, मतलब बच्चादानी जो होती है जिसमें 3-4 बच्चे होते हैं, वो साइज़ में काफ़ी बड़ी हो जाती है। और जब वो साइज़ में बड़ी होती है तो मैदा जो है, क्योंकि पेट के अंदर ही मैदा होता है और बच्चादानी भी उधर ही होती है, तो जब बच्चादानी बड़ी हो जाएगी तो मैदे का साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है। खुराक भी नहीं ज़्यादा ली जाती जानवर से और जानवर जो है ना, वो अक्सर जानवर हमारे बैठ जाते हैं। इस कंडीशन को हम प्रेगनेंसी टॉक्सीमिया कहते हैं। और ये अक्सर हमारे इलाके के अंदर बेशुमार ऐसे केसेस हमें रिपोर्ट होते हैं। तो हम आगे फिर अपने जो फार्मर हजरात हैं उनको गाइड करने के लिए बता वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं ताकि उनको गाइड करें कि क्योंकि इससे इस कंडीशन से बचा जा सके। वो बात करते हैं कि इस कंडीशन से बचा कैसे जा सकता है, कि मतलब ये हमारी बकरियां जो आखिरी दिनों में, आखिरी हफ्ते में बैठ जाती हैं, इस कंडीशन से बचे कैसे। आपने ऐसा करना होता है कि जब भी आपने जानवर को क्रॉस कराना है, प्रेग्नेंट कराना है, तो उससे पहले कोशिश किया करें कि जानवर की डिवर्मिंग करा लिया करें, मतलब कि पेट के कीड़ों वाली दवा दे दिया करें और उसकी वैक्सीनेशन का सारा वो प्रोटोकॉल पूरा कर लिया करें। उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो चीज़ है वो आप ऐसा किया करें कि जब भी आप जानवर को क्रॉस कराते हैं तो आप उसको स्टार्ट से उसकी खुराक बैलेंस्ड ऐसी खुराक दें जिसमें वंडा भी हो, मिनरल मिक्सर भी हो, मतलब जितने भी सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो इसको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें ताकि जो जानवर की अपनी सेहत भी बरकरार रहे, उसके जो पेट के अंदर बच्चे हैं वो भी हेल्थी हों और उनकी ग्रोथ वगैरह अच्छी हो। ठीक है, ये चीज़ें थी जो मैंने आपको बताना चाहता था, आपको गाइड करना चाहता था कि जो भी बकरी पालने वाले हजरात हैं वो इस कंडीशन से गुजरते हैं कि आखिरी दिनों में जो बकरियां बैठ जाती हैं और मोस्टली वो बकरियां जो है ज़ाया हो जाती हैं या उनके पेट के अंदर ज़्यादा देर बैठने की वजह से उनके पेट के अंदर उनके बच्चे मर जाते हैं। और ये कंडीशन उन बकरियों में आती है जिनके पेट के अंदर 2-3 बच्चे होते हैं या 3-4 बच्चे होते हैं। और उन बकरियों में भी आती है जो अपनी उम्र में 4-5 दफ़ा सोए जिन्होंने दिए हों और उनकी खुराक का हम प्रॉपर इंतज़ाम न करते हैं, उनके अंदर ये कंडीशन आती है। जब भी आपके पास ये कंडीशन आने लगे तो आप कोशिश करें कि जानवर की खुराक बेहतर करें और कोशिश करें कि जानवर को जो है ना, अगर उसका टाइम पूरा हो गया, 5 माह जो है पूरे हो गए हैं, 5-10 दिन ऊपर नीचे हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, आप इंजेक्शन वगैरह लगवा के या किसी तरह जानवर को जो है पार्चुरेट करा दें, बच्चे उसके पेट से निकलवा दें। अगर तो आप जानवर को बचाना चाहते हैं, क्योंकि मोस्टली हम जो ट्रीटमेंट इसका करते हैं उसका इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता। रिस्पांस इसी चीज़ का आता है कि हम जब पेट के अंदर से बच्चे निकल जाएं, उससे ये होता है कि बच्चे भी बच जाते हैं और जो है जानवर भी बच जाता है। अगर हम लेट करते हैं, मतलब कि ज़्यादा टाइम लेते हैं, तो बच्चे भी ज़्यादा देर बैठने की वजह से एक्सपायर हो जाते हैं और मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो है एनिमल जो है वो जो माँ होती है वो भी एक्सपायर हो जाती है। तो बहुत शुक्रिया जी, आप सारा मकसद था कि आपको गाइड करें। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।